नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। लगातार मुंबई ड्रग्स मामले से जुड़ी आपको हम हर अपडेट दे रहे हैं। देखिए, मुंबई में ड्रग्स केस को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि इस महाभारत के केंद्र में चल रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच चुके हैं। समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से मुलाकात करने के लिए आए हैं। समीर वानखेड़े अपने सारे दस्तावेज लेकर चेयरमैन विजय सांपला से मिलेंगे और उन्हें सौंपेंगे। वानखेड़े पर दरअसल फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने का आरोप नवाब मलिक ने लगाया है, जिसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप समीर वानखेड़े की, जो कि दिल्ली के एससी कमीशन पहुंचे हैं, अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे हैं, जहां पर वे शिकायत दर्ज कराएंगे नवाब मलिक के खिलाफ। नवाब मलिक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े के ऊपर हमलावर हैं। मैं ऑनरेबल एससी कमीशन के चेयरपर्सन से मिलने आया हूँ। इस बार ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एससी कमीशन के आयोग के सुभाष रामनाथ का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हम सारी बातें, उनके सारे पेपर जांच करेंगे और सब कुछ जो उनके जो राइट्स है, उनके जो राइट्स पूरा देखने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। अभी फुल कमीशन के सामने वो अपनी बात रखने के वाले हैं। उनकी बात सुनने के बाद में ऑफिशियल आपको बाइट दिया जाएगा। दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं समीर वानखेड़े, वहां पर मुलाकात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि दस्तावेजों को सौंपेंगे आज, क्योंकि उन पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने नौकरी पाई है। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ अंकित गुप्ता इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए। अंकित, पहले अपडेट आपसे ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर फुल कमीशन की बैठक शुरू हो गई। समीर वानखेड़े अब से करीबन 20 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद में यहाँ पर जब पहुंचने के बाद उन्होंने 10-15 मिनट का इंतजार किया। उसके बाद में जो कमीशन के सदस्य थे वो और विजय सांपला जो कि चेयरमैन है, वो समीर वानखेड़े के साथ में बैठे हुए हैं और फुल कमीशन की बैठक हो रही है। अभी जो कमीशन की सदस्य है अंजू वाला, जब मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या आप लोगों ने समीर वानखेड़े को बुलाया था, तो उनका कहना था कि हम यहाँ किसी को बुलाते नहीं है। जो भी अपनी शिकायत लेकर के आता है या अगर उसको कोई परेशानी हो रही है वो बताता है आकर के, तो हम उसकी बात सुनते हैं। और क्योंकि समीर वानखेड़े हमारे पास में हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं, लिहाजा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद में बताएंगे कि क्या कुछ रहा है। तो फिलहाल समीर वानखेड़े, अभी हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो दोबारा दिल्ली आए हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो एससी कमीशन में। और एससी कमीशन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो इस वजह से समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने अपना जो धर्म परिवर्तन किया था, वो मुस्लिम है और उसके बावजूद उन्होंने जो एक रिजर्वेशन का बेनिफिट होता है जिसके तहत उनको नौकरी मिली है, वो उन्होंने लिया है। लिहाजा जो नवाब के आरोप है वो काफी गंभीर है और अगर जो कानूनन वो साबित होते हैं तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ समीर वानखेड़े, उनका परिवार यही कह रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो एससी श्रेणी से आते हैं। अनुसूचित जाति आयोग क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या क्या विकल्प है उसके पास? ये फिलहाल अनुसूचित जाति आयोग के सामने वो जो पहुंचे हैं, पहले तो अनुसूचित जाति आयोग खुद कन्विंस होगा कि क्या जो समीर वानखेड़े कह रहे हैं वो सही है, जो उन्होंने दस्तावेज दिए हैं क्या वो सही है। और अगर वो सही पाया जाता है तो फिर नवाब मलिक को नोटिस इशू किया जा सकता है। यहाँ पर जो कानूनी धाराओं के तहत जो मामला जो दर्ज करने को कहा जा सकता है जांच एजेंसियों से या पुलिस से, तो ये तो आगे की बात थी। लेकिन आज महत्वपूर्ण क्या, आज महत्वपूर्ण ये है कि क्या शुरुआती तौर पर समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति आयोग को कन्विंस कर पाते हैं कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है वो सिर्फ राजनीतिक मकसद से हो रही है और सच्चाई से दूर है। यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, समीर वानखेड़े जब यहाँ पर आए और उनसे मैंने सवाल पूछा कि आखिर आपका क्या कहना है, आप यहाँ पर क्यों आए, तो उनका ये कहना था कि अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है चलने दीजिए, फिलहाल मैं अपना पक्ष रखने यहाँ पर पहुंचा। यानी कि अभी समीर वानखेड़े कुछ भी कहने से बच रहे हैं और अब अनुसूचित जाति आयोग वो पहुंचे हैं, वहां पर उनकी मुलाकात हो रही है, दस्तावेजों को सौंपेंगे। आगे क्या होता है इस पर नजर अंकित लगातार बनाए हुए रहेगा। अंकित, फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन देखिए कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने समीर वानखेड़े के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अरुण हल्दर ने नवाब मलिक के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अरुण हल्दर जी एक वैधानिक पद पे बैठकर उस व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके ऊपर शक की सुई है, उनके घर पे जाकर कागजात उलट पुलट कर देखते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है।
अरुण हल्दर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। सर्टिफिकेट जांच करने का काम मेरा नहीं है, वो सब आधिकारिक लोग करेगा। लेकिन किसी को घर में जाने के बाद उनका पिताजी ने सारे सर्टिफिकेट मेरे सामने आके रोते रोते दिखा रहा है, साहब ये मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये मैं महार परिवार का है, ये मेरा देखने का भी अधिकार नहीं है। मैं क्या जांच करने गया? जांच तो करेगा जो अथॉरिटी है जिसपे मैं उससे करेंगे। अपना सर्टिफिकेट जब कमिश्नर ने समर्पित करते आए, ये मेरा 34 साल का अनुभव है, इस फील्ड में मैंने काम किया, मैं काम करते करते आए, ऐना नहीं मैं आसमान से आके इधर बैठा है। मैं 34 साल इस फील्ड में काम करा और उसके बाद मेरे को ये अनुभव लगा, एक इस लेवल का अधिकारी कभी गलत सर्टिफिकेट मेरा सामने कमीशन के सामने नहीं दे सकता है। मैं आज भी जोर देकर ये बात बोल रहा है, मेरे ये अनुभव में लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।